एपिसोड की शुरुआत होती है जब नयनतारा सूरजो पर इल्जाम लगाती है। वो कहती है कि सूरजो उसकी जानकारी के बिना शाओली से मिल रहा है और ऊपर से उस पर शक भी कर रहा है। सूरजो हैरान होकर पूछता है कि वो क्या कह रही है। वो बताता है कि वो पूरा दिन मेडिकल कैंप और मीटिंग्स में बिजी था। नयनतारा उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि उसके पास सबूत है कि सूरजो ने शाओली से मुलाकात की। सूरजो पूछता है कि सबूत क्या है। नयनतारा सोचती है कि अगर वो करुणा का नाम लेगी तो सबको लगेगा कि करुणा उसे भड़का रही है। सूरजो कहता है कि सोमराज उसके साथ था, इसलिए वो बाहर जा ही नहीं सकता। नयनतारा सोमराज को बुला लेती है। सोमराज आता है और हैरान होता है कि माहौल इतना टेंस क्यों है। नयनतारा उससे पूछती है कि कल क्या हुआ था। सोमराज बताता है कि वो कैफेटेरिया में सूरजो का इंतजार कर रहा था। सूरजो काम में बिजी था और शाम को दोनों साथ ही घर लौट आए। नयनतारा पूछती है कि क्या सोमराज पूरा दिन सूरजो के साथ था। सोमराज कहता है नहीं, क्योंकि कैफेटेरिया हॉस्पिटल के दूसरे हिस्से में था। नयनतारा कहती है कि यही सबूत है कि वो सही है और सूरजो जरूर शाओली से मिला था। सूरजो गुस्से में कहता है कि बिना बात इल्जाम लगाना बंद करे। सोमराज भी सोच में पड़ जाता है कि कहीं सूरजो सच में शाओली से मिला तो नहीं। फिर सूरजो नयनतारा से पूछता है कि वो जंगल में क्या कर रही थी। नयनतारा कहती है कि वो अपने रूम में थी। सूरजो कहता है कि वो झूठ बोल रही है और बताता है कि उसने नयनतारा को जंगल में काले जादू के रिचुअल्स करते हुए देखा, शाओली के बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए। नयनतारा शॉक हो जाती है और कहती है कि सूरजो झूठा इल्जाम लगा रहा है। सूरजो कहता है कि उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और इसलिए अब वो नयनतारा पर भरोसा नहीं कर सकता। नयनतारा कहती है कि सूरजो अपनी गलती छुपाने के लिए बात को घुमा रहा है। सूरजो उससे रक्षा कवच लाने को कहता है, जो नयनतारा उसके लिए लाई थी। नयनतारा पूछती है कि इसका इस बात से क्या लेना देना है। सूरजो कवच लाने को कहता है। नयनतारा कवच ले आती है। सूरजो कहता है कि कवच उसके हाथ पर बांध दो। नयनतारा कहती है कि वो सिर्फ मंडे को ही कवच बांध सकती है। सूरजो कहता है कि बस यही वो साबित करना चाहता था। वो कहता है कि असली रक्षा कवच नयनतारा ने काले रिचुअल्स में जला दिया और ये जो कवच है वो नकली है। नयनतारा टूट जाती है और पूछती है कि सूरजो क्या कह रहा है। सूरजो कहता है कि अब से वो नयनतारा पर भरोसा नहीं करेगा और उसे अपनी परछाई भी नहीं चाहिए। वो उसे मेडिकल कैंप फॉलो करने से मना करता है और वहां से चला जाता है। आशलता नयनतारा से पूछती है कि अचानक क्या हो गया। नयनतारा सोमराज से कहती है कि उसे करुणा के घर ले चलो, क्योंकि वो शाओली से बात करना चाहती है। बाद में नयनतारा करुणा के घर पहुंचती है। शाओली ताना मारती है और कहती है कि शायद नयनतारा उसे मिस कर रही थी। नयनतारा पूछती है कि शाओली ये सब क्यों कर रही है। शाओली कहती है कि खुश हो जाओ, क्योंकि उसने सूरजो को मारने का प्लान कैंसिल कर दिया है और सूरजो खुद चलकर उसके पास आ रहा है। नयनतारा उस पर ताना मारती है। शाओली कहती है कि उसका मूड बहुत अच्छा है और उसे मेडिटेशन करनी है, इसलिए नयनतारा सूरजो से और सवाल पूछ सकती है। करुणा नयनतारा से कहती है कि इस सब में असली गुनहगार सूरजो ही है और वो उसे वहां से ले जाती है। इसी दौरान सोमराज शाओली को किलर की डिटेल्स देता है। शाओली उसे कहती है कि अपना अकाउंट चेक करो। सोमराज कहता है कि इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगले दिन नयनतारा नर्स का भेस बनाकर मेडिकल कैंप पहुंचती है। वो गिरने वाली होती है, लेकिन सूरजो उसे संभाल लेता है और उससे नाम पूछता है। नयनतारा सोचती है कि अगर वो बोलेगी तो सूरजो उसकी आवाज़ पहचान लेगा। दूसरी तरफ शाओली किलर से मिलती है, उसे एडवांस पैसे देती है और नयनतारा की तस्वीर दिखाकर कहती है कि उसे मारना है। वो कहती है कि दिखावा ये होगा कि टारगेट सूरजो है, लेकिन असली निशाना नयनतारा होगी। जब वो सूरजो की तस्वीर दिखाती है तो किलर शॉक हो जाता है। वो कहता है कि वो सूरजो या उसके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि सूरजो ने उसकी बेटी की जान बचाई थी। शाओली झूठ बोलती है और कहती है कि सूरजो ही नयनतारा को मारना चाहता है। किलर मानने से इनकार करता है और वहां से जाने लगता है। तब शाओली गोर कामिनी का रूप ले लेती है, किलर पर हमला करती है और फिर खुद किलर का रूप लेकर वहां से चली जाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है।